हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मैं इवनिंग का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और शाम का समय था। मैं जस्ट अभी बाहर से आई हूँ। बाबू को बहुत ये परेशान कर रही थी, तो मैं थोड़ा सोची कि थोड़ा सामने से कोई जूस या फ्रूट ये सब लेके आ जाऊँ। तो मैं वही गई थी और मुझे आटा ख़रीदना भी था। तो ये मैं हमेशा 5 केजी ही ख़रीदती हूँ, जब जब ख़त्म होता है तब लेकर आती हूँ और 5 केजी ख़रीदती हूँ ताकि कीड़ा ना लगे। क्योंकि और मैं मील का आटा ख़रीदती हूँ और बीच में मैंने मंगा लिया था आशीर्वाद आटा। तो इस बार पता नहीं क्यों उसमें कीड़े लग गए थे, छोटा छोटा होता है ना वो वाला। तो इसलिए मैं सोची कि ये ताज़ा है, गर्म भी है, तो जस्ट पिसाता है और वो लोग बेचता है। तो इस तरह से था, तो मैं वहाँ से ख़रीदी 5 किलो। और हमारे तरफ आटा है 44 रुपये किलो, तो मैंने 5 किलो लिया था, 220 रुपये का हुआ था। और गाइस, मेरी बेबी यहाँ पे देख सकते हैं, इसने जूस पी लिया है लेकिन फिर भी ये खेलने के लिए चाह रही है मेरे साथ। लेकिन शाम का समय में ना हम थोड़ा किचन का कामों से व्यस्त हो जाते हैं। और ये वाला आटा मैं चाल रही हूँ, पहले वाला जो थोड़ा सा बाकी था ना, इसलिए मैंने निकाल लिया था कि आज मैं रोटी बना के ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी क्या बोलूँ आप लोग को, ये ना काला जामुन पसंद नहीं करती, मतलब खाती नहीं है उतना, बस छुएगी ऐसे जीभ में चटाएगी और छोड़ देगी। तो मैं गई थी ना लस्सी ख़रीदने के लिए, एक लस्सी ली थी, वो लीची वाला लस्सी ख़रीदी थी इसको। और फ्रिज में दिख गया था, दुकान वाले का फ्रिज में दिख गया था इसको ब्लैक काला जामुन। तो ये हाथ में पकड़ ली, बोली कि मम्मा ये ले दो। तो फिर मैंने भी अपना हाथ में पकड़ लिया था। फिर मैंने बोला कि ये नहीं खाती हो ना तुम, रहने दो करके। तो फिर रोने लगी। फिर मैं अपने हाथों में ही ले ली। उसके बाद मैं उसको ख़रीदी नहीं थी और आके जूस पीने के बाद मेरा बैग चेक कर रही है मेरी बेटी कि मिठाई कहाँ है, मिठाई कहाँ है करके। मैंने बोला जा, मतलब बहाना बना रही थी मैं कि जा, दुकान वाला दिया ही नहीं, दुकान वाले अंकल बहुत बदमाश है, ये हैं वो हैं करके। फिर वो मेरे ऊपर बहुत मतलब गुस्सा कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तो मम्मा मिठाई नहीं ख़रीद दिया, इस तरह से मतलब जो उसके दिमाग में आ रहा था वो सब बोल रही थी। चलो थोड़ा बर्बादी ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे का शौक़ तो पूरा हो जाता है ना। इसलिए मैंने आज डिसीज़न लिया है कि नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं करना है बच्चे लोगों के साथ। क्योंकि वो बहुत नाखुश हो गई थी, मतलब उसके चेहरा उतर गया था इस तरह से। वो फिर आलू के साथ कैसे कैसे खेलने लगी थी। मैंने बताया कि देखो तुम्हारा आलू रखा हुआ है, तुम खेलो बेटा, इस तरह से। तो वो एक जो होटल वाला डब्बा में पैक करके आता है ना, तो खाना, तो उसका प्लेट में आलू सरिया रही थी और मेरा हाथ गीला था। मुझे बोली उधर लेके चलो मम्मा। फिर मैं जैसे ही आलू छुई तो मेरा हाथ गीला होने के कारण वो आलू गीला हो गया, तो वो फिर रोने लगी थी। फिर मैंने कैसे भी करके शांत कराया। फिर आज गाइस मैं बनाने के लिए जा रही हूँ ये वाला, मैं आलू का सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ बहुत अलग तरीके से। और ये मैंने सीखा है चंद्रिका दीक्षित गेरा से, जो आप लोग जानते होंगे, बड़ा पाव वाली गर्ल है वो, जो बड़ा पाव गर्ल से फेमस हुई थी। गाइस, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ये आलू में ना इस बार मेरा आलू आया है पूरा काला काला है और मैं इससे परेशान हो गई हूँ। एक भी आलू में ऐसा नहीं है कि ये कालापन नहीं दिखा, खोद खोद के मुझे निकालना पड़ता है। अगर मतलब भुजिया ये सब काट रहे तो उसका हम लोग चाहते हैं ना कि एक साइज में कटे, तो वैसा नहीं होता है। इस वजह से जो कालापन है ना आलू में, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो गाइस, ये मैं चंद्रिका दीक्षित से ही सीखा है और मैं आज ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आलू छील के और चिप्स जैसा काटते हैं ना वैसा ही, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा मोटा मोटा ही काट के इसको, और फिर उसके बाद धो के, और इसमें थोड़ा सा हल्का बेसन, मिर्ची, नमक और क्या था, हाँ इतना ही था। उसके बाद आप मिक्स कर दीजिए। उसके बाद तेल में फ्राई करना है। तेल में फ्राई करने के बाद इसको निकाल देना है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पूरा पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, हो गया। फिर उसके बाद जो जो मेरे पास मसाला था वो सब थोड़ा थोड़ा डाल ले रही हूँ। तो मिर्ची हो गया, और उसके बाद इसमें डालूँगी हल्दी,
हल्दी डालूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर मुझे याद आया कि इसमें बेसन भी डालना है, तो थोड़ा सा नीचे से मैंने लिया बेसन, और थोड़ा सा ही बचा है इसमें बेसन जो मैं कभी कभी फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, तो इसमें थोड़ा सा ही मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे मिक्स करेंगे और छानेंगे। मेरी बेटी बोल रही चलो उधर लेके चलो, तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है और अभी इसको छानना है। लेकिन कैसे भी करके मेरी बेटी फिसल गई थी, तो अभी ज़िद कर रही थी कि लेके चलो, मेरा आलू गिर गया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसके बाद आज सब कुछ ख़त्म हो गया, हल्दी भी ख़त्म हो गया, तेल भी ख़त्म हो गया, तो सब स्टोर से ही करना पड़ेगा मुझे। और मुझे मालूम था कि ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आलसीपन की रखना है मुझे, तो अभी फाड़ूंगी प्लास्टिक, उसके बाद रखूँगी। तब तक मेरा गैस बर्बाद हो रहा है उधर में, देख सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी लाइफ में, क्या करें, ऐसे ही शायद लाइफ कट जाएगा मेरा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बेटी परेशान हो रही है, कर भी रही है। तो यहाँ पे मैं तेल काट रही हूँ, तेल को मैं अच्छे से डब्बे में रख लूँगी, और जितना मुझे ज़रूरत है उधर मैं कर लूँगी। तो छानूँगी मैं आलू को, जो मैंने आलू काटा है ना उसको मैं छानूँगी। उसके बाद प्याज टमाटर ये सब डाल के, फिर उसके बाद उसमें ग्रेवी लगाऊँगी। और वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि जब मैंने हस्बैंड को दिया खाने के लिए तो वो बोल रहे ये क्या है। लेकिन पहले मैं क्या करती थी ना कि जो रहता था बहुत सीधी सादी एकदम, क्या बोलते हैं ना, सीधी सादी भोली भाली जैसा, पहले मैं वैसे थी। तो अगर कोई पूछे क्या है ये, तो तुरंत बता देती थी। अभी थोड़ा सा टेढ़ी बन गई हूँ मैं, मतलब कि पूछेंगे कि क्या है ये, तो फिर मैं बोलूँगी पहले खा के तो देखिए, इस तरह से मैं ही सवाल करने लगती हूँ। तो फिर उसके बाद बताए कि हाँ अच्छा बना है, फिर भी वो पूछ रहे क्या है ये। फिर मैंने बोला ऐसे ऐसे बनाया है करके, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है करके। तो गाइज़ इस तरह से छान लेना है, जैसे आप किसी चीज़ को बचका ये सब को छानते हैं ना, उस तरह से छान लीजिएगा। बचका हमारे तरफ ही बोलते हैं, हमारे बिहार में इसको। तो बचका के जैसा छान लेना है आपको। और मेरी बेटी बहुत, मुझे दया आ रही थी, क्या करे, 7 बज रहा था इस समय, तो मैं गोद में भी नहीं ले सकती। देख सकते हैं कैसे मासूम जैसा की है, और इसको नींद आ रहा है बहुत ज़ोर से। बट फिर भी मैं थोड़ा सा छान के प्याज व्याज करके उसके बाद मैं गोदी में ले ली थी। फिर गोद में ही मेरी बेटी सो गई थी। फिर मैं तो गाइस यहाँ पे आलू भुंजा गया है, यहाँ पे प्याज टमाटर भूंजे, टमाटर का ना मैंने पेस्ट बना लिया था, लेकिन मुझे पेस्ट बनाना नहीं चाहिए था जैसा उस वीडियोज़ में दिखाया गया था पेस्ट बना के, लेकिन मुझे पेस्ट नहीं बनाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। और गाइस उसके बाद ग्रेवी तैयार कर लिए थे, उसके बाद अच्छे से खौला के, और उसके बाद आलू जो फ्राई किए थे ना उसको डाल दिए थे, बहुत ही मस्त बना था। और यहाँ पे उसके साथ मैं आज बनाऊँगी रोटी, तो ज़्यादा रोटी नहीं था, आप देख सकते हैं कितना 6-7 रोटी बनेगा। और चावल भी था सुबह का बचा हुआ, तो इसलिए मैं नहीं बना रही थी आज। तो गाइज़ इतना ही आज मैं रोटी बनाऊंगी। यहाँ हमारा सब्जी भी खौल रहा था और अच्छी वाली टेस्ट भी आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा एक चलाने के बाद आलू इसमें डाल दिए थे। फिर 3 मिनट के बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। तो मैं लास्ट क्या बोलते हैं उसको, लास्ट इसको डाल देंगे अभी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ रिज़ल्ट क्या आता है, वो आप लोग को देखना है। अभी मैं भी सरप्राइज़ थी कि कैसा बनता है, बट खाने वाले अगर बोल देते हैं कि अच्छा है तो फिर क्या दिक्कत है, दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था लास्ट एंड फाइनल। यहाँ पे मैं गैस को फ्लेम को ऑफ़ करूँगी, और आप लोग भी ट्राई करिए और बताइए कि कैसा बना, आपने बनाया तो, और कैसा लग रहा है आपको, पहले वो कमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा बन गया है। उसके बाद गाइस ये फाइनल है, देख सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, बस आप खा सकते हो, रोटी के साथ भात के साथ खा सकते हो। उसके बाद मैं बाबू को सुला दी थी, बाबू मेरा गोद में ही सो गई थी। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाई जल्दी करके, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रहा था। ये जो सूट है ना, पता नहीं हवा पास होती है कि नहीं,
बहुत गर्मी लगता है। ये वाला सूट से लगता है कि जल रहा है शरीर, लेकिन देखने में वैसा नहीं लगता है सूट। तो बहुत गर्मी लग रही थी, मैं भी सोच रही थी कि जैसे तैसे छुटकारा मुझे मिल जाए जल्दी से। और सो रही थी तो मैं सोची थी कि तेल भी लगा दूं, क्योंकि वो तेल नहीं लगवाती है। जब सोती रहती है तब भी मैं जाके थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं बाबा। बाकी बच्चे लोग तेल लगवाते रहते, सुकराते रहो बच्चे को, तब जाके नींद आएगा, लेकिन मेरा बच्चा नहीं, बस गले लग के सो जाओ, बस सो जाती है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं अपना रोटी भी बना ले रही थी, और ज़्यादा तो नहीं था। सारा रोटी बनाने के बाद मैं और भी कुछ काम की थी जो मैं आप सब तो ना मैं सादा रोटी नहीं बनाई थी, उसमें ना तेल लगा दी थी। तो देख सकते हैं आप, मेरा खाना बन गया। उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि कचरा लग रहा था। रोटी बनाती हूँ तो बहुत परथन्नी में गिराती हूँ, और बिना कुछ गिरे मेरे से काम ही नहीं कंप्लीट होता है। ये मेरा पापा का कहना था, अगर वो खाना खा रहे हैं वो बोलेंगे थोड़ा दाल दे दो या फिर सब्ज़ी दे दो, ज़रूर कुछ ना कुछ गिर जाता था ऐसे, और हर एक चीज़। उसके बाद गाइस मेरी बेटी सो रही थी, तो उसका सारा खिलौना मैं सरिया रही थी, और एक एक करके। उसके बाद भी मैं झाड़ू भी लगाई थी, क्योंकि कचरा लग रहा था पूरा घर, इस वजह से मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई की थी। इतना सारा टेडी बियर है ना, एक जो मैं जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे एक टेडी बियर है ना, वो वाला जो सिलाई करती है ना नीचे, उसका बच्चा को उठा के लेके आ गई है। और जब मैं देने के लिए जाती हूँ तो फिर वापस लेके आ जाती है बेचारी। मैं बहुत बार इसको साफ़ भी की हूँ, धो भी देती हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा होता है ना, मुंह में लगाता है कान पकड़ के या फिर नाक पकड़ के उसका, टेडी बियर का। तो इसलिए मैं लाती हूँ तो धो देती हूँ, देती भी हूँ तो धो के देती हूँ। लेकिन फिर मेरे यहाँ ही ये गुड्डा रहता है वो उसका, और उसकी बेटी मेरी बेटी से छोटी है तो उतना जिद नहीं करती, लेकिन मेरा बच्चा देखती है कि ये है, बस लेके आ जाती है। तो सारे सामान को अच्छे से सरिया के उसके बाद मैं झाड़ू